तो राम राम भाई सारा ने। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पर ज़रा भी एक्टिव हो तो आप इस बंदे को ज़रूर जानते होंगे। ये है अंकित बैनपुरिया, जिसने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। हमारे देश का पहला ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसने पीएम के साथ में कोलैब किया। एक तरफ ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि महंगी गाड़ियाँ, लग्जरी लाइफस्टाइल और गाने में सिर्फ लड़कियाँ दिखा रहे हैं। वहीं देश का एक ऐसा इन्फ्लुएंसर आया जिसने मिट्टी से जुड़ा हुआ अपना जीवन बताया। एक तरफ वो क्रिएटर्स हैं जो कि हाई फ्रेंड्स, हेलो गाइज, हे गाइज, हेलो दोस्तों ये कहकर अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वहीं दूसरी ओर अंकित भाई अपनी वीडियो की शुरुआत ये कहकर करते हैं कि राम राम भाई सारा ने, यानी कि आप सभी को मेरा राम राम। एक तरफ वो लोग हैं जो कि सिटीज़ में रहते हैं और महंगे जिम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, और एक तरफ अंकित भाई है जो कि गाँव में रहते हैं और देसी वर्कआउट को प्रीफर करते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कि अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए नॉनवेज खाते हैं और तरह तरह के सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, और एक तरफ अंकित भाई जो कि बादाम रगड़ा बनाते हैं, घी के साथ रोटी खाते हैं, दही और देसी डाइट के थ्रू अपना प्रोटीन और कार्ब्स इंटेक पूरा करते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कि अपनी देसी भाषा, और कुछ लोग तो हिंदी बोलने में भी शर्माते हैं और स्मार्ट बनने के लिए इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ करते हैं, और एक तरफ अंकित भाई है जो कि गर्व से अपनी देसी भाषा हरियाणवी बोलते हैं और इसमें कोई शर्म नहीं करते। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कि अच्छी अच्छी होटल्स में जाकर प्रोफेशनल वीडियो शूट करते हैं और उनके फिर भी व्यूज़ नहीं आते हैं, और वहीं पर अंकित भाई खाट पर सोते हैं, मिट्टी में रहकर वीडियोस बनाते हैं और डेली मिलियंस में इनके व्यूज़ आते हैं। मैं किसी भी ऐसे क्रिएटर को नहीं जानता जो कि डेली कंटेंट पब्लिश करता है और उसके रील्स पर इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है 31 अगस्त 1993 से, जब हरियाणा के सोनीपत जिले के बयानपुर गांव में अंकित भाई का जन्म हुआ। जी हाँ, बयानपुरिया इनका सरनेम नहीं है, ये इनके गांव का नाम है, लेकिन अब ये इनका सरनेम बन चुका है, क्योंकि जब दंगल होता है तो हर पहलवान के पीछे उसके गांव का नाम जुड़ता है, और अंकित भाई पहले काफ़ी दंगल खेल चुके हैं और तब से ही लोग अंकित भाई को अंकित बैनपुरिया के नाम से जानने लगे। अंकित भाई भी एक नॉर्मल इंडियन फैमिली की तरह लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। गाँव में ही ये स्कूल जाते थे और स्कूल टाइम में ही कुछ ऐसा हुआ इनके साथ में जिसका बहुत बड़ा हाथ है, जिस वजह से आज ये इस फील्ड में है। अंकित भाई बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे और क्लास के मॉनिटर भी थे। एक बार एग्ज़ाम चल रही थी और अंकित भाई एग्ज़ाम दे रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने अपना पेपर कंप्लीट किया तभी एक बच्चे ने उनका पेपर उनसे छीन लिया और उस पेपर पर अपना नाम लिख दिया। और अंकित भाई उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि वो कमज़ोर थे और सामने वाला थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, और इसी तरह कई बार उन्हें स्कूल के बच्चे उन्हें पीट देते थे। अंकित भाई ने ये बात घर वालों को बताई और अंकित भाई के घर वालों ने कहा कि तू ना थोड़ा ताकतवर बन, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन, तू बहुत कमज़ोर है, सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होने से काम नहीं चलेगा, तुझे फिजिकली भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा, वरना ये जो दुनिया है ये तुझे दबा देगी। और तभी से 10 साल की उम्र से इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ और अपनी हेल्थ पर काम करना स्टार्ट कर दिया। उम्र बहुत ही कम थी, इसीलिए इन्होंने 2-3 साल सिर्फ रनिंग वगैरह की। उसके बाद में 13 साल की उम्र में इन्होंने प्रॉपर अखाड़ा स्टार्ट कर दिया, और फिर 4 से 5 साल तक इन्होंने अखाड़े में रेसलिंग की, और इतनी रेसलिंग करने के बाद में वो एक प्रोफेशनल रेसलर बन गए। और फाइनली 2017 में इन्होंने यूनिवर्सिटी में रेसलिंग में अपना पहला सिल्वर मेडल जीता, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन फिर तभी 1 साल बाद 2018 में जब ये हिमाचल में दंगल खेल रहे थे तभी इन्हें स्लिप डिस्क इंजरी हो गई, और फिर उसे रिकवर करने में इन्हें 2 साल लग गए। साल 2020 में जब ये स्लिप डिस्क इंजरी से रिकवर हुए ही थे कि साल 2020 में ही फिर इन्हें नी इंजरी हो गई, यानी कि फिर से रेस्ट करो। और इंजरी की वजह से अंकित भाई का जो वजन था वो भी काफ़ी बढ़ने लगा। उनका वजन 85 केजी से 95 केजी तक पहुंच गया। उसके बाद में साल 2022 में जब ये नी इंजरी से रिकवर हुए ही थे कि साल 2022 में ही इन्हें शोल्डर इंजरी हो गई, और बार बार इस टाइप से इंजरी होना अंकित भाई को बहुत ही ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहा था, और इसकी वजह से उन्हें ये थॉट्स तक आए कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है। लेकिन अंकित भाई ने हिम्मत नहीं हारी, और इसी बीच में मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि रेसलिंग के साथ साथ अंकित भाई ने कई सारे काम किए, जैसे फ्रूट्स काटने का काम भी किया है। अंकित भाई ने दिहाड़ी का काम भी किया है, जहाँ पर चावल की फैक्ट्री में इन्हें कट्टे ढोने का काम करना होता था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इन्होंने जोमेटो में एज अ डिलीवरी बॉय 12-12 घंटे काम किया है। अंकित भाई बताते हैं कि जब इनको शोल्डर इंजरी हुई थी तब इनका मंथली खर्चा 10 से 12 हज़ार का था सिर्फ मेडिसिन पर, और जितना भी खर्चा इन्होंने मेडिसिन पर किया था उसका इन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। और फिर अंकित भाई ने एज अ फिटनेस ट्रेनर काम किया है, जहाँ पर इनकी सैलरी थी 9,000 रुपये पर मंथ। और सिर्फ यही नहीं बल्कि 5-6 साल पहले उन्होंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे जहाँ पर उन्हें इतना एंगेजमेंट नहीं मिला, और फिर बीच में कुछ साल की गैप के बाद में फिर से उन्होंने कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट किया, और पिछले 1.5 साल से ये रेगुलर है। तो जब इंजरी के वक्त अंकित भाई को ये लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, सब बर्बाद हो चुका है, और उसी वक्त कहानी में आता है एक ट्विस्ट। अंकित भाई सोशल मीडिया पर अपनी बॉडी के लिए कुछ देख ही रहे थे, तभी उनके सामने आता है 75 हार्ड डेज चैलेंज। पहले अंकित भाई ने इसे एक्सप्लेन किया कि 75 हार्ड डेज चैलेंज है क्या, उसके बाद में इन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और फिर शुरू हो गए।
अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि 75 हार्ड डेज चैलेंज आया कहाँ से। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था एंडी फ्रेज़ेला ने, जो कि एक सप्लीमेंट ब्रांड चलाते हैं। स्टार्टिंग में ये चैलेंज इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन बाद में कई सारे क्रिएटर्स ने इस चैलेंज को करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये टाइम के साथ में काफ़ी पॉपुलर होने लगा। ये चैलेंज लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बना है। 75 हार्ड डेज चैलेंज एक ऐसा चैलेंज है जिसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं। इसमें आपको डेली 5 रूल्स को फॉलो करना होता है। अगर एक भी दिन एक भी रूल आपने मिस कर दिया तो आपको फिर से डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका पहला रूल है आपको डेली आफ्टर वर्कआउट एक सेल्फी लेनी है, ताकि आप प्रोग्रेस को मेजर कर पाओ और लास्ट में आप ये देख पाओ कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आया है। सेकेंड रूल, आपको डेली 4 लीटर पानी पीना है। तीसरा रूल, आपको डेली 45 मिनट के 2 वर्कआउट करने हैं, जिसमें से एक वर्कआउट आउटडोर होना चाहिए। आउटडोर में भले आप वॉक करने चले जाओ, लेकिन वो होना चाहिए आउटडोर। रूल नंबर 4, आपको एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो करनी होगी जिसमें नो अल्कोहल एंड नो जंक फूड। एंड फाइनली नंबर 5, आपको डेली एक नॉन फिक्शनल बुक पढ़नी है। तारीख थी 28 जून 2023 जब अंकित भाई ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और डेली वीडियोस डालना स्टार्ट कर दी। और फिर कुछ ही टाइम बाद इनकी जो वीडियोस थी वो बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी। कई सारे सोशल मीडिया पेजेस ने इनके ऊपर मीम बनाना स्टार्ट कर दिए। कई सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ने इनकी वॉइस को यूज़ करके वीडियो बनाए और देखते ही देखते इनकी ग्रोथ इतनी तेज हो गई जो कि किसी ने भी सपने में भी नहीं सोची होगी। जब अंकित भाई ने चैलेंज को स्टार्ट किया था तब इनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर थे 2 लाख और आज इनके फॉलोअर है 6 मिलियन, यानी कि 60 लाख। और यूट्यूब पर आज इनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। पहले तो मैं अंकित भाई को पूरे देश की ओर से बधाई देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि 75 हार्ड डेज चैलेंज कई इन्फ्लुएंसर ने कंप्लीट किया है, लेकिन अंकित भाई में ऐसा क्या था जो कि लोगों को ये इतने पसंद आ गए और इनकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है सिर्फ इतने कम टाइम में। आखिर अंकित भाई ने ऐसा क्या खास किया? सबसे पहली चीज़, इन्होंने दिखावा बिल्कुल भी नहीं किया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। इन्होंने ये नहीं सोचा कि थोड़े प्रोफेशनल वीडियो बनाते हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे। अंकित भाई जैसे थे वैसे अपने आप को दिखाया, जो था वो दिखाया और यही चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई और लोग इम्प्रेस हो गए। वरना जिम वर्कआउट की वीडियोस तो हज़ारों क्रिएटर बना ही रहे हैं और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भरे पड़े हैं ऐसे वीडियोस, लेकिन ये चीज़ हम सभी के लिए एक नई चीज़ थी। और जो भी क्रिएटर दिखावा करता है ना, वो साफ दिख जाता है। अंदर से एक फील आ ही जाती है कि यार ये ना दिखावा कर रहा है। लेकिन अंकित भाई के केस में सब कुछ पता चलता है कि ये जो बता रहे हैं ये सब कुछ एकदम रियल है। हर इंसान के अंदर से एक फील आती है कि यार ये जो बंदा है ना, ये सच्चा बंदा है, ये जो बोलता है वो करता है और वो दिख रहा है। इसीलिए अंकित भाई को कई सारे लोग कहते हैं अ मैन विथ 0 हेटर्स। दूसरी चीज़ जो कि अंकित भाई को बाकियों से अलग बनाती वो थी मॉडर्निटी को रिजेक्ट करके अंकित भाई ने देसी डाइट और देसी वर्कआउट को चूज़ किया। ही इज़ प्योर वेजिटेरियन। हरियाणवी एक्सेंट में बोलना लोगों को बहुत पसंद आया। देसी खाना खाना, घी के साथ रोटी, हरी सब्जी, दही, बादाम रगड़ा पीना, ड्राई फ्रूट्स खाना और फिर वर्कआउट में पुल अप्स, पुशअप, रस्से, सपाटे, स्प्रिंट, ये सारी चीजें हम सबके लिए नई चीज थी और ये सब कुछ एकदम देसी है। तीसरी चीज जिसकी वजह से अंकित भाई को लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं वो है उनकी हम्बलनेस और उनका डाउन टू अर्थ नेचर। और भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि लोगों को बहुत पसंद आती है। जैसे वो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, वो एक प्योर सोल है, वो कभी भी हेट नहीं फैलाते, ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं। और जब नॉन फिक्शनल बुक पढ़नी थी तो इन्होंने चुना भगवत गीता को और श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना लोगों के दिल को टच कर गई। ये है एक रियल इन्फ्लुएंसर जो कि लोगों को जिंदगी जीना सिखा रहा है। मैगी, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, होटल का खाना, ये सारी चीजें अवॉइड करके घर का बना हुआ देसी खाना, दही, घी, रोटी, ये सब खाने के लिए इंस्पायर कर रहा है। घर में पड़े पड़े नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस पर मूवीज, वेब सीरीज ना देख करके वर्कआउट करके अपनी बॉडी को सही करना, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये लोगों को इंस्पायर कर रहा है। अंकित भाई अपनी रील्स के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहते हैं कि 6 से 7 घंटे डेली फोन ना चला करके भगवत गीता को पढ़ा जाए। अभी रिसेंटली मोदी जी ने भी अंकित भाई को इनवाइट किया था कोलैबोरेशन के लिए और मोदी जी ने भी अंकित भाई से एक बात कही थी कि सोशल मीडिया का सही यूज कैसे किया जाता है उसका परफेक्ट एग्जाम्पल आप दे रहे हो। और जिन भी लोगों को ये लगता है कि ये सारी चीज़ें अंकित भाई का नसीब है, तो उन लोगों के लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। ये जो सक्सेस उन्हें आज मिल रही है, ये सक्सेस कोई आज की नहीं है। बॉडी पर वो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। 6 साल पहले भी इन्होंने वीडियोस बनाए थे, उसके बाद में पिछले 1.5 साल से यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर रेगुलर वर्क कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो हमें आज दिख रहा है, ये आज का नहीं है, ये फल उस मेहनत का है जो 10 साल से की जा रही है। अंकित भाई के इसी जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और इसी के साथ में कमेंट सेक्शन में आज सभी लोग राम राम जरूर लिख देना। तो आइए देश के उभरते सितारे को हम सभी लोग मिलकर सपोर्ट करें, इनकी कहानी को पूरे हिंदुस्तान में फैलाते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू ऑल द बेस्ट। राम राम भाई सारा ने। जय हिंद, जय भारत।